मूवीज और टीवी शोज में हम कैरेक्टर्स को यूजुअली उनकी स्टोरी, पर्सनैलिटी या परफॉर्मेंस के लिए याद रखते हैं। लेकिन कई बार उनका स्टाइल भी कैरेक्टर का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। वो कौन से कपड़े बार-बार पहनते हैं, कलर्स कैसे कंबाइन करते हैं, फिट कैसा होता है और सबसे ज़रूरी उनके स्टाइल से हम अपने वार्डरोब के लिए एक्चुअली क्या सीख सकते हैं। और इसी को हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टाइल डिकोडिंग। पार्ट 1 के लिए कॉनराड फिशर से बेटर कैरेक्टर शायद ही मिलता है, स्पेशली अगर बात कैजुअल समर स्टाइल की हो। कॉनराड के आउटफिट्स देखने में काफी सिंपल है, प्लेन टी शर्ट्स, पोलोस, कैजुअल शर्ट्स, लाइट ट्राउजर्स और डेनिम। कोई लाउड स्टेटमेंट पीस नहीं, कोई ओवर स्टाइल लुक नहीं, फिर भी उनका वार्डरोब एक क्लियर स्टाइल फॉलो करता है। तो सवाल ये है, इतने बेसिक क्लोथ्स के साथ कॉनराड के आउटफिट्स कंसिस्टेंटली इतने अच्छे क्यों लगते हैं? और अगर हम उनके वार्डरोब को प्रॉपरली डिकोड करें तो अपने समर स्टाइल के लिए क्या कॉपी कर सकते हैं? सबसे पहले कलर्स। कॉनरैड के वार्डरोब में नेवी, व्हाइट, ग्रे, बेज और म्यूटेड ब्लू जैसे शेड्स बार-बार नजर आते हैं। ये कलर्स फ्लैशी नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ इजीली वर्क करते हैं। डार्क नेवी पोलो के साथ बेज ट्राउजर्स, व्हाइट टी के साथ लाइट बॉटम्स या म्यूटेड ब्लू शर्ट के साथ सिंपल डेनिम। हर कॉम्बिनेशन सिंपल है लेकिन बैलेंस लगता है। ये अपने वार्डरोब के लिए भी काफ़ी यूज़फुल लेसन है। आउटफिट्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका वार्डरोब मोस्टली नेवी, व्हाइट, ग्रे, बेज और ब्लू जैसे शेड्स के अराउंड है, तो पीसेस को मिक्स करना ईज़ी हो जाता है। आपको हर बार नया कलर कॉम्बिनेशन सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉनरैड के आउटफिट्स में भी फोकस किसी एक लाउड आइटम पे नहीं होता, पूरा लुक साथ में वर्क करता है। कॉनरैड के स्टाइल में पोलोस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। पोलो टी-शर्ट और शर्ट के बीच का परफेक्ट मिडल ऑप्शन है। टी से थोड़ा ज़्यादा शार्पर लगता है, लेकिन बटन अप शर्ट जितना फॉर्मल नहीं। समर के लिए ये स्पेशली यूज़फुल होता है क्योंकि आप बिना ओवर ड्रेस हुए आउटफिट को थोड़ा पॉलिश्ड बना सकते हैं। कॉनरैड मोस्टली सॉलिड पोलोस पहनते हैं जैसे नेवी, डार्क ग्रे और म्यूटेड शेड्स। कोई लाउड लोगो या बिजी पैटर्न नहीं होता, इसलिए ओवरऑल लुक भी क्लीन रहता है। यहाँ भी फिट मैटर करता है। पोलो बहुत टाइट हो तो लुक स्टिफ लग सकता है और बहुत ओवर साइज हो तो उसका क्लीन फील चला जाता है। कॉनरैड के पोलो जनरली कंफर्टेबल फिट में होते हैं, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। इसी वजह से आउटफिट रिलैक्स भी लगता है और पुट टुगेदर भी। अगर प्लेन टी शर्ट बहुत बेसिक लगे और प्रॉपर शर्ट थोड़ी ज़्यादा ड्रेस्ड अप फील हो तो पोलो काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। शर्ट्स के साथ भी कॉनरैड का अप्रोच रिलैक्स्ड है, कभी कैजुअल बटन अप नॉर्मली पहना होता है और कभी प्लेन टी के ऊपर ओपन शर्ट। समर के लिए ओपन शर्ट लुक उनके वार्डरोब का सबसे प्रैक्टिकल आइडियाज में से एक है। गर्मी में हैवी जैकेट या थिक आउटर लेयर पहनना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सेफ्टी और ट्राउजर्स कभी-कभी बहुत बेसिक लग सकते हैं। एक लाइट वेट ओपन शर्ट आउटफिट में एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देती है बिना उसे हैवी बनाए। सिंपल व्हाइट टी के ऊपर म्यूटेड ब्लू शर्ट या ग्रे टी के ऊपर लाइट प्लेड शर्ट, बस इतना सा चेंज आउटफिट को ज़्यादा कंप्लीट बना देता है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शर्ट भी सिंपल रखी गई है। बेस टी और आउटर शर्ट एक दूसरे से compete नहीं करते। समर लेयरिंग का इजी फॉर्मूला यही है, लाइट वेट फैब्रिक, सिंपल कलर्स और रिलैक्स्ड फिट। अब बॉटम्स की तरफ आते हैं, क्योंकि कॉनरैड के आउटफिट्स में ये काफी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो ज्यादातर बेज, क्रीम, लाइट खाकी या सिंपल डेनिम पहनते हैं। ये लाइटर बॉटम्स स्पेशली डार्क टॉप्स के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। मान लीजिए आप नेवी पोलो पहन रहे हैं, अगर उसके साथ इक्वली डार्क ट्राउजर्स हो तो पूरा आउटफिट थोड़ा हैवी लग सकता है। लेकिन वही नेवी पोलो बेज या क्रीम ट्राउजर के साथ सॉफ्टर और मोर समर फ्रेंडली फील कराता है। यही कॉन्ट्रास्ट कॉनरैड के वार्डरोब में बार बार काम करता है। डार्क टॉप और लाइट बॉटम या सिंपल लाइट टॉप और क्लासिक डेनिम, कॉम्बिनेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन बैलेंस अच्छा होता है। लाइट वेट ट्राउजर का एक और एडवांटेज है, वो काफी वर्सेटाइल होते हैं। बेज या क्रीम ट्राउजर को आप नेवी पोलो, व्हाइट टी, ब्लू शर्ट या ग्रे टॉप के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। एक अच्छा पेयर मल्टीपल आउटफिट्स में काम आ सकता है। डेनिम के साथ भी कॉर्नर मोस्टली सिंपल ही रहते हैं। सिंपल ब्लू डेनिम आउटफिट को सपोर्ट करता है, टेंशन खुद पर नहीं खींचता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर पीस को इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी नहीं होता। अगर टॉप का फिट सही है और कलर्स बैलेंस्ड है तो सिंपल जीन्स भी बेस्ट चॉइस हो सकती है। फिट की बात करें तो कॉनरैड का स्टाइल ना ही स्किनी साइड पर आता है और ना ही एक्सट्रीमली ओवरसाइज साइड पर। टी शर्ट्स और पोलो कंफर्टेबल फिट में होते हैं और ट्राउजर्स और जीन्स स्ट्रेट या स्लाइटली रिलैक्स साइड पर रहते हैं। इसी मिडल ग्राउंड की वजह से आउटफिट्स क्लीन भी लगते हैं और कंफर्टेबल भी। अगर सेम पीसेस बहुत टाइट या बहुत ओवरसाइज्ड हो तो पूरे लुक का मूड बदल जाता है। कॉनरैड का स्टाइल देखकर एक चीज क्लियर होती है, एफर्टलेस दिखने का मतलब ये नहीं कि आउटफिट बिना सोचे पहन लिया गया है। अच्छे कैजुअल आउटफिट्स में छोटे डिसीजंस मैटर करते हैं। टी का सही फिट, ट्राउजर्स अच्छे से सिट कर रहे हैं, कलर्स एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं और अगर लेयर ऐड की गई है तो वो लाइट है।
इंडिविजुअली ये सब सिंपल चीजें हैं, लेकिन साथ में आउटफिट बेटर लगता है, और यही कॉनरैड के वार्डरोब की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। इंडिविजुअल पीसेस में से ऑलमोस्ट कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। नेवी पोलो बेसिक है, व्हाइट टी बेसिक है, बेज ट्राउजर्स बेसिक है, और सिंपल डेनिम भी बेसिक है। लेकिन जब ये पीसेस बार बार सही कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, तो वार्डरोब की एक क्लियर आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए अगर आप कॉनरैड का स्टाइल अपने वार्डरोब में यूज करना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट पीसेस कॉपी करना जरूरी नहीं है। बेटर ये है कि उनके ड्रेसिंग रूल्स कॉपी करें। सबसे पहले कलर पैलेट सिंपल रखिए। नेवी, व्हाइट, ग्रे, बेज और म्यूटेड ब्लू इजी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। दूसरा, पोलोस को इग्नोर मत कीजिए। जब टी बहुत कैजुअल लगे और शर्ट ज़्यादा फॉर्मल, पोलो काम आ सकते हैं। तीसरा, समर लेयरिंग सिंपल रखिए। प्लेन टी के ऊपर लाइट वेट ओपन शर्ट इनफ है। और चौथा, डार्कर टॉप्स के साथ लाइटर बॉटम्स ट्राई कीजिए। स्मॉल कॉन्ट्रास्ट आउटफिट को काफ़ी बैलेंस बना सकता है। कॉनरैड का वार्डरोब कैजुअल और केयरलेस ड्रेसिंग के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से शो करता है। कैजुअल आउटफिट रिलैक्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिट मैटर नहीं करता। क्लोथ सिंपल हो सकते हैं, लेकिन कलर्स फिर भी सोच समझकर चूज किए जा सकते हैं। और लेयरिंग मिनिमल हो सकती है, लेकिन आउटफिट फिर भी इंटरेस्टिंग लग सकती है। इसी वजह से उनका स्टाइल रियल लाइफ में काफी वेरिएबल फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ टीवी कैरेक्टर पर अच्छा दिखेगा। आप सेम आइडियाज नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं। वीकेंड ब्रंच हो, कैफे जाना हो, वेकेशन हो, कॉलेज हो, या फिर नॉर्मल कैजुअल आउटिंग। व्हाइट टी, ओपन ब्लू शर्ट और बेज ट्राउजर्स, या नेवी पोलो और क्रीम बॉटम्स, या म्यूटेड कैजुअल शर्ट और स्ट्रेट डेनिम। ये आउटफिट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इसी वजह से रिपीट करना भी इजी है। वार्डरोब बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अप्रोच प्रैक्टिकल है। अगर एक पेयर बेज ट्राउजर चार डिफरेंट टॉप्स के साथ वर्क करता है, और सेम व्हाइट टी मल्टीपल शर्ट्स के नीचे लेयर हो सकती है, तो हर आउटफिट के लिए अलग कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कम पीसेस के साथ भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। और कॉर्नेट के स्टाइल का स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है कि आउटफिट्स अच्छे लगते हैं। स्ट्रेंथ ये भी है कि वार्डरोब रिपीटेबल है। और कॉर्नेट फिशर का स्टाइल डिकोड करने के बाद सबसे बड़ा लेसन यही निकलता है कि समर ड्रेसिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं है। हर आउटफिट में स्टेटमेंट पीस ऐड करने की जरूरत नहीं, और हर ट्रेंड फॉलो करने की भी जरूरत नहीं। अगर बेसिक्स अच्छे हैं, कलर इजी है, फिट क्लीन है और लेयरिंग सिंपल है, तो बेसिक वार्डरोब भी काफी स्टाइलिश लग सकता है। कॉनरैड का स्टाइल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कंसिस्टेंट है। सिंपल क्लोथ्स, सही कलर्स, क्लीन फिट और इजी कॉम्बिनेशंस। यही था स्टाइल डिकोडिंग पार्ट 1, कॉनरैड फिशर।